चाहे इंडिया का रॉ हो या इजराइल का मोसाड, अमेरिका का CIA हो या फिर पाकिस्तान का ISI, इन सभी सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी से कई गुना ज्यादा बड़ी और खतरनाक है ये दुनिया की सबसे बड़ी सीक्रेट एजेंसी। रोजमर्रा की जिंदगी में लिया जाने वाला हमारा हर एक डिसीजन ये डिसाइड करते हैं। हमारी जरूरतें, हमारी आइडियोलॉजीज, हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी इन्हीं के कंट्रोल में है। हमारे सही गलत के फैसले से लेकर हमारी टीवी पे चल रहे हर एक चैनल के ब्रॉडकास्ट तक ये सब कुछ कंट्रोल और मॉनिटर कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, किसी भी इंसान को सक्सेस की पीक पे लेके जाने से लेकर किसी की जिंदगी खत्म कर देने तक का कंट्रोल भी है इनके पास। माना यह भी जाता है कि इस दुनिया में 70% लोग जो रिच और सक्सेसफुल हैं वो कहीं ना कहीं इस सीक्रेट सोसाइटी से जरूर जुड़े हुए हैं। और अगर मैं ये कहूं कि ये पूरी दुनिया किसी एक ग्रुप के कंट्रोल में है, या मैं ये कहूं कि ये कंट्रोल अमेरिका, रशिया, चाइना या किसी भी कंट्री या उसके गवर्नमेंट के पास नहीं है, ये एक ऐसी सोसाइटी के हाथ में है जो लगभग 250 साल से भी ज्यादा से हम सब पर राज कर रही है, चुपचाप एक पर्दे के पीछे से। और वो कहते हैं कि यू विल ओन नथिंग एंड स्टिल यू विल स्माइल। एक ऐसी सोसाइटी जिसका नाम दुनिया में हो रही हर कंट्रोवर्सी या कोई बड़े इंसिडेंट से जरूर जुड़ता है। अब चाहे वो वर्ल्ड वॉर हो या कोरोना वायरस ब्रेकडाउन, 26/11 का अटैक हो या फिर डाउटफुल प्रेजेंस ऑफ एलियंस, इस सीक्रेट सोसाइटी की इतने सालों की प्रेजेंस के बाद भी कुछ खास इंफॉर्मेशन इसके बारे में अवेलेबल है ही नहीं। पर फिर भी कुछ हिंट्स जरूर हैं जो बार बार हमें दिखते रहते हैं, या फिर ये मान लीजिए कि दिखाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस सोसाइटी के बारे में जो सालों से एक रहस्य रही है। इल्यूमिनाटी। आई एम श्योर आप सबने ये वर्ड कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। अब चाहे वो हनी सिंह के गाने हो या फिर पॉपुलर OTT सीरीज, पॉपुलर सिटकॉम द सिम्पसंस हो, या फिर टॉम मैकडोनाल्ड का आई ओपनिंग सॉन्ग, ये टर्म एक ना एक बार हम सब सुन चुके हैं। बस कुछ लोग इसे सुनकर इग्नोर कर देते हैं, तो कुछ लोग इसके बारे में जानकर इससे दूर रहना ही पसंद करते हैं। लेट्स टेक अ लिटिल टूर टू द बिगिनिंग ऑफ इल्यूमिनाटी। 1 मई 1776 को जर्मनी के एक शहर बावेरिया में ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी की शुरुआत हुई, जिसकी पहल करी एडम वीशॉप ने, जो कि कैनन लॉ एंड प्रैक्टिकल फिलोसॉफी के प्रोफेसर थे। Canon laws are the codified regulations of governing a church. During that time, religious dominance was at its peak and dogmatic religious beliefs के चलते लोगों को suppress किया जाता था। People were not allowed to follow and do what they like. यहाँ तक कि freedom of speech भी एक myth थी। एडम चाहते थे कि वो लोगों को रिलीजियस ट्रैप और चर्च के रूल से बाहर निकाले, क्योंकि जिस तरह से लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक रीजनिंग एलिमिनेट करने के लिए इन्फ्लुएंस किया जा रहा था और सुपरस्टिशंस को प्रमोट किया जा रहा था, एडम उसके बिल्कुल खिलाफ थे। और वो चाहते थे कि वो लोगों की हेल्प कर सके इन लिविंग द लाइफ दे वांट इन द वे दे वांट। और इसी इंटेंशन के साथ उन्होंने शुरू किया द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। ये सोसाइटी शुरू हुई थी सिर्फ 5 लोगों से, जिनका नाम शुरुआत में था द ऑर्डर ऑफ परफेक्टिबलिस्ट्स, जो कि बाद में बदलकर ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी कर दिया गया। धीरे धीरे ये सोसाइटी की स्ट्रेंथ 5 लोगों से बढ़कर 3000 लोगों तक पहुंची, और आज दुनिया के हर देश में इस सोसाइटी से कोई ना कोई कहीं ना कहीं जरूर जुड़ा हुआ है। पर क्या आपको इस बात का एहसास कभी हुआ था? क्या आज से पहले आपने कभी इल्यूमिनाटी के बारे में कुछ भी सुना था क्या? और अगर हाँ, तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। ये सोसाइटी का मोटिव था एक न्यू वर्ल्ड रिवॉल्यूशन लाने का, और उस रिवॉल्यूशन को लाने के लिए सबसे जरूरी था सारे रिलीजियस बिलीफ का जड़ से खत्म होना। और एडम ये करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। अपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के प्रोसेस में द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी में लोग एक के बाद एक करके जुड़ते चले गए। जो लोग इस सोसाइटी के साथ एसोसिएट हो रहे थे उन सब में एक बहुत कॉमन बात थी, ऑल ऑफ देम वेर ईदर एडुकेटेड और रिच और बोथ। एक पावरफुल इंसान का इस सोसाइटी के साथ जुड़ने का मतलब था दैट द पावर इज मल्टीप्लाइंग। कुछ ही टाइम में गवर्नमेंट और चर्च अथॉरिटीज दोनों को डर लगने लगा कि अब उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है शायद खत्म हो जाए। धीरे धीरे ये डर इतना फैल गया कि ये बात पहुंच गई ड्यूक ऑफ बवेरिया चार्ल्स द ऑर्डर तक। एंड फिर उन्हें पता चला अबाउट न्यूमरस एंटी रिलीजियस पब्लिकेशंस बाय दिस सोसाइटी, सेडिशियस राइटिंग जो लोगों के अंदर रिलीजियस बिलीफ को खोखला कर रही है। और इसी वजह से चार्ल्स द ऑर्डर और उनकी गवर्नमेंट ने 1784 में सारी सीक्रेट सोसाइटीज पे बैन लगा दिया। इस सब के चलते बहुत सारा कियोस, रिवॉल्ट क्रिएट हो चुका था, और इसी बीच वीशॉप सब छोड़कर भाग गए। सारे इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड ऑर्डर ऑफ डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए, जिसकी वजह से इल्यूमिनाटी मेंबरशिप गॉट फ्रैक्चर्ड। एडम भले ही भाग गए हों, पर वो रुकने वालों में से नहीं थे। In his exile, he wrote several documents, like a complete history of persecution of Illuminati in Bavaria, a picture of Illuminism, an apology for the Illuminati, an improved system of Illuminism, and he died in 1830. पर the order of Illuminati अभी भी जिंदा था।
अभी तक इल्यूमिनाती की स्ट्रेंथ इतनी बढ़ चुकी थी कि उसको चलाने के लिए अब एडम की जरूरत नहीं थी, पर अब इल्यूमिनाती के टर्म्स और इंटेंशंस दोनों बदल चुके थे। अब इंटेंशन वॉज टू बी द ओनली रूलिंग पावर इन द वर्ल्ड। नो रिलीजन, नो गवर्नमेंट। वो चाहते थे कि हर इंसान अपनी इच्छा से जिए, वही सब करे जो वो करना चाहता है, पर हर इंसान क्या चाहेगा इसे इन्फ्लुएंस करने का कंट्रोल भी इल्यूमिनाती के हाथ में ही था। एंड दैट्स व्हाई वी डोंट ओन एनीथिंग बट स्टिल वी स्माइल। Now, let's just get back to the topic. You might not know, but Illuminati की स्ट्रेंथ और इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग है कि वो कोई भी वर्ल्ड इवेंट ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हैं, इनफैक्ट करते हैं, और उसका ब्लेम किसी भी चीज पे फ्लिप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ग्लोबल हेल्थ पेंडेमिक कोरोना वायरस। अभी तक दुनिया में इस बात पे सिर्फ कंट्रोवर्सीज है कि कोविड स्टार्ट कैसे हुआ। वॉज इट अ वायरस फ्रॉम द बैट, और वॉज इट क्रिएटेड इन अ लैब, और वॉज इट द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी के बढ़ते इन्फ्लुएंस के साथ एक बहुत बड़ा चेंज ऑफ टर्म्स लाया गया फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, एंड द टर्म वाज डेथ ऑन डिस्क्लोजर। मतलब अगर कोई भी इंसान इल्यूमिनाटी के साथ एसोसिएट होता है, दे कैन नॉट विदड्रॉ एंड दे कैन नॉट डिस्क्लोज, बिकॉज डिस्क्लोजर विल लीड टू डेथ। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे रिनोन्ड नेम्स हैं जिनको इल्यूमिनाटी से कनेक्ट किया जाता है, और उन्होंने इल्यूमिनाटी को कहीं ना कहीं एक्सपोज करने की कोशिश की, एंड ऑल दीज पीपल फेस्ड सडन डेथ्स। These cases are still unsolved. For example, रैपर टुपैक, जिनके इल्यूमिनाटी का पार्ट होने पर बहुत कंट्रोवर्सीज हैं। उन्होंने अपना 5th एल्बम लॉन्च किया था जिसका नाम था किल्यूमिनाटी, एंड दिस बिकेम हिज लास्ट एल्बम बिकॉज ही वॉज शॉट डेड। बाय whom? No one knows. American President John F. Kennedy was murdered on 22nd November 1963 suddenly, और उनकी डेथ के टाइम पे एक अननोन लेडी वहां प्रेजेंट थी जिन्हें काफी लोगों ने देखा। उनके हाथ में एक कैमरा जैसा इंस्ट्रूमेंट था विच वॉज एक्चुअली अ गन। इस लेडी को 22 नवंबर से पहले और उसके बाद कभी किसी ने कहीं नहीं देखा। मिस्टर कैनेडी गॉट किल्ड बाय whom? No one knows. माइकल जैक्सन, वन ऑफ द बिगेस्ट मर्डर मिस्ट्रीज। माना जाता है कि माइकल जैक्सन भी इल्यूमिनाटी से कनेक्टेड थे। द मिरर की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग माइकल जैक्सन को एक सिनिस्टर सीक्रेट सोसाइटी ने मारा है जो माइकल को एज अ थ्रेट देखती थी। माइकल जैक्सन ने बीटल्स बैक कैटलॉग के मेजर पब्लिशिंग राइट्स खरीद लिए थे, विच प्लेस्ड माइकल ऑन द हिट लिस्ट टू बी मर्डर्ड बाय द इल्यूमिनाटी, क्योंकि उनका मानना था कि इस राइट्स की वजह से माइकल हैड टू मच पावर। सिर्फ यही नहीं, माइकल का एक एल्बम ब्लैक एंड व्हाइट भी है जिसमें उन्होंने अपना रेबल फॉर द सीक्रेट सोसाइटी क्लियरली दिखाया है। बहुत सारे और भी नाम है जो मिस्टीरियस मर्डर मिस्ट्रीज में खो गए और आज तक उनकी कहानियां अनसॉल्व्ड है। बस 2 चीजें हैं जो इन सब में कॉमन थी। पहली, कंट्रोवर्सी ऑफ एसोसिएशन विद इल्यूमिनाटी, और दूसरी, अटेम्प्ट टू एक्सपोज इल्यूमिनाटी। मुझे पता है कि आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी। ये सब सुनकर क्या क्या आ रहा है दिमाग में, मेरे साथ शेयर जरूर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। इल्यूमिनाटी से कनेक्टेड बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जिन्हें हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, बियॉन्से, जे-ज़ी, टेलर स्विफ्ट, रिहाना, क्वीन एलिजाबेथ, डेविड रॉकफेलर, जॉर्ज वॉशिंगटन बुश, एमिनम, ओपरा विनफ्रे, आइजैक न्यूटन, डोनाल्ड ट्रंप, जो बिडेन, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। ये नाम सिर्फ ऐसे ही नहीं लिए जाते, इन्होंने अपना एसोसिएशन के हिंट्स किसी ना किसी तरीके से ड्रॉप जरूर किए हैं। फेमस सिंगर पॉपी ने कोविड-19 का पहला केस डिस्कवर होते ही सिर्फ 5 दिनों के अंदर एक सॉन्ग रिलीज किया जिसका नाम था डोंट गो आउटसाइड। एंड शी हैज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड इन द वीडियो कि कोविड आउटब्रेक के कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। उन्हें यह बात इस दुनिया में सबसे पहले समझ आ गई थी, और वो भी इतनी जल्दी। आप सबने ट्रैविस स्कॉट का नाम तो सुना ही होगा। नवंबर 5, 2021 को एनआरजी पार्क ह्यूस्टन में इन्होंने एक शो किया जिसका पूरा फॉर्मेट एंड सेटअप डेमोनिक था। 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने ये शो लाइव अटेंड किया, एंड एक लाइव चलते शो के अंदर वो हुआ जो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इट इज बिलीव्ड कि ट्रैविस ने उस शो में कोई सैटानिक रिचुअल को परफॉर्म किया जिसकी वजह से देयर वाज एक्सट्रीम नेगेटिव एनर्जी इन द शो, एंड इसका प्रूफ भी है 8 इनोसेंट लोगों की डेथ इन अ लाइव शो। 8 पीपल डाइड। लोग चिल्लाते रहे टू स्टॉप द शो, बट ट्रैविस केप्ट ऑन परफॉर्मिंग।
कमिंग। इनफैक्ट ही वोर अ वेरी इंटरेस्टिंग टी शर्ट जिसमें एक गेट से कुछ लोग क्रॉस हो रहे थे एंड दे वर एंटरिंग हेल। एक बार बस अंदाजा लगाओ कि अगर ये इल्यूमिनाटी और इस सोसाइटी के साथ इन सब वेल नोन फिगर्स का एसोसिएशन सच है तो हम सब किस हद तक इन्फ्लुएंस हो चुके हैं और हर वक्त होते होंगे भाई। Even the World Bank and the International Monetary Fund is said to have connections with the Illuminati. Illuminati थ्योरी की सबसे बड़ी हाईलाइट है उसके साथ जुड़ने के आउटकम्स। माना जाता है कि एक इंसान अपनी जिंदगी में जो भी कुछ पाना चाहता है, नेम, फेम, लग्जरी, एवरीथिंग, Illuminati उसको सब दे सकता है। उसके बदले में एक इंसान को अपनी सोल ट्रेड करनी होती है। That's it. Yes, you heard me right. Illuminati ज्वाइन करने के बाद there is no U-turn. एक बहुत बड़ा सवाल है कि इल्यूमिनाटी के कनेक्शन में सबसे ज्यादा म्यूजिक सेलिब्रिटीज क्यों हैं? क्योंकि म्यूजिक इज द ओनली थिंग दैट द होल वर्ल्ड रिलेट्स टू। एवरीवन लिसन्स टू म्यूजिक, चाहे म्यूजिक का टाइप अलग हो पर म्यूजिक सब सुनते हैं। हेंस इन्फ्लुएंस करने का सबसे बड़ा जरिया म्यूजिक ही है। एक बार अपने आसपास चीजों को ऑब्जर्व करना कि कल्चर किस तरह से चेंज हो गया है। ऑब्जर्व करो कि कैसे सडनली हम लोग गॉड से सतान की तरफ आ गए हैं, कैसे अचानक डेविल इन्फ्लुएंस, डेविल फॉलोइंग कूल हो गया है। हैलोवीन का फॉर्मेट ग्लोबल हो चुका है। म्यूजिक, मूवी, मीडिया, हर जगह कंटेंट दैट वी कंज्यूम, ये सब कैसे बदल गया? किसने बदला? ट्रेंड्स कैसे बदलते गए? नए ट्रेंड पुराने कैसे होते गए? पुराने ट्रेंड वापस ट्रेंड में कौन लेकर आता है? इल्यूमिनाटी की कहानी और उसका इंपैक्ट डिकोड नहीं किया जा सकता पर खुद को अवेयर जरूर किया जा सकता है। अमेरिका इज द वर्ल्ड सुपर पावर। अमेरिका के हाथ में बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, पर जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था, या मैं ये कहूं कि ये कंट्रोल अमेरिका, रशिया, चाइना या किसी भी कंट्री या उसके गवर्नमेंट के पास नहीं है। United States of America got independence on 4th July 1776 and the Order of Illuminati was formed on 1st May 1776. I cannot accept it as a mere coincidence. ये सोसाइटी अमेरिका के आजाद होने के 2 महीने पहले बन चुकी थी। दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री की आजादी भी एक तरह से आजादी थी नहीं। चलिए कोशिश करते हैं टू ट्राई टू बी अनट्रैप्ड इन दिस ग्लोबल ट्रैप। बेस्ट ऑफ लक। नाउ I just want to ask you for a quick favor. If this video has been of value and you have really enjoyed the video, do not forget to hit the like button. If you didn't like it, you can also hit the dislike button. इस तरह के डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में वीडियो बनाने में, रिसर्च करने में, स्क्रिप्ट रेडी करने में, शूट में, एडिटिंग में वाकई में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। सो आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी होती है आपके सपोर्ट को देख के, कितना ज्यादा अच्छा फील होता है। तो कमेंट करके इल्यूमिनाटी के बारे में अपने व्यूज क्या हैं, आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आप जरूर शेयर करें ताकि हमारी पूरी कम्युनिटी एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर पाए एंड एक दूसरे से ही काफी कुछ सीख भी पाए। इस चैनल पे इस तरह के इंटरटेनिंग डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बहुत जबरदस्त वीडियोस और भी आने वाली हैं, बिजनेस, फाइनेंस एंड लाइफ से रिलेटेड। एंड अगर आप इस तरह की कोई भी वैल्यूएबल वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो फटाफट से हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो hit the bell icon so that you get the instant notification whenever new video will get uploaded on this channel. Settings में भी एक बार चेक कर लेना. Make sure all your notifications are turned on. I hope you have an amazing time ahead. और हाँ, before you leave, I just have something to share. What are some dark secrets about money जो हमेशा गरीब और मिडिल क्लास से छुपाए जाते हैं? स्कूल, कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूशन कभी हमें नहीं सिखाता, पर इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, विराट कोहली, सबकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? राइट वाली वीडियो देखोगे ना, समझ जाओगे।